बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके 155 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। अब तक 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी। 37 जख्मियों को तिब इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बाद दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। खुदकुश बमबारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर खवातीन और बच्चों को यरगमाल बना रखा है। खवातीन और बच्चों के खुदकुश बमबारों के साथ मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। अमन व अमान के पेश नज़र जाफर एक्सप्रेस को 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कराची जाने वाली बोलान मेल भी मुअत्तल। ट्रेन के मुसाफिर बर वक्त कार्रवाई पर पाक फौज के मशकूर। कहते हैं शदीद फायरिंग हुई, पाक फौज के जवानों ने हमें बाजियाब कराया और कोयटा तक पहुंचा दिया। हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी जेएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए। नबी कितने लोग थे वो? सर इतना तो पता नहीं चल रहा, फायरिंग चल रही है, हम लोग खुद मालूम नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। ट्रेन टनल के अंदर थी? जी हाँ सर, बिल्कुल। कोई धमाका हुआ? आप कहाँ कर रहे हैं? नहीं सर, हम लोग जा रहे सर जेठमाबाद बस। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुसाफिर बाजियाब करवाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा फोर्सेस ने जुर्रत से दहशतगर्दों के आज़ाइम नाकाम बनाए। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से राब्ता। वाक़े पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं की मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल रोए कार्ड लाने के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी का कहना है बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान दलेर आदमी है और हम मिलकर दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सरफराज भुट्टी ने कहा हमलावरों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। इदारे ताकुब में है, कोई नहीं बचेगा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी का मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने कहा बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी वाक़े की मजम्मत। कहा ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हूँ। दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। तमाम मुसाफिरों की बखैरियत वापसी की दुआ। मरीम नवाज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत के जज्बे से आरी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की जा रही है। मासूम शहरियों के खिलाफ हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला। इंडियन और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी सोशल मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराह को झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने में पुरानी वीडियोस, AI से तैयार करदा वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में हिंदुस्तानी मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। मज़मूम सोशल मीडिया मुहिम के जरिए लोगों में हिजान पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा की बजाय मुस्तनिद ज़राए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तफा करें। अक़वाम मुत्तहिदा की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस हुआ।
तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मासूम बेगुनाह मुसाफिरों की रिहाई को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन दुजार्ट की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरान की भी मुसाफिर ट्रेन पर हमले की मजम्मत, शहरियों को निशाना बनाना खौफनाक है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा का रद्द-ए-अमल। सिंध हुकूमत की एक साला कारकर्दगी का जायजा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, किसी एक इलाके को बंजर करके दूसरे को आबाद करने पर यकीन नहीं रखते। कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। एक साल में जो कुछ कर सकते थे वो किया। बेनजीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। 10 अरब रुपए किसानों को दे चुके हैं। सिंध हुकूमत डिजिटाइजेशन की जानिब बढ़ रही है। शोबा तालीम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस बेहतर बनाने की कोशिश की। तलबा के लिए पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया। कायदे आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। JIT की अलीमा खान को आज पेश होने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब को कल पेश होने का नोटिस जारी किया गया। वफाकी हुकूमत के कायम करदा JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई है। JIT के पास तलब किए जाने वाले रहनुमाओं के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। आइन में ऐसी तब्दीलियाँ कर दी जाएं बग़ैर तरीक़ाकार किए बग़ैर, तो उससे जो है तो फिर आइन महज एक कागज़ का टुकड़ा बन जाता है और उसकी जो तकरीम है, उसकी जो एक रेट है वो कंप्रोमाइज़ होती है। कोई भी मुल्क हो अगर या अपने आइन के मुताबिक ना चले तो वो एक बड़ा संगीन जुर्म है और ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो पाकिस्तान के अवाम में और रियासत में होता है। तो हम समझते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मावराए आइन हो रही हैं और जो लेजिस्लेशंस हुई हैं वो भी यही, उसका तकाजा यही है कि वो गैर आइनी है। कोई मुल्क आइन के मुताबिक ना चले तो ये संगीन जुर्म है। सेनेट के इलेक्शन गैर आइनी थे। जो चीज़ें हो रही हैं वो दस्तूर के खिलाफ है। शबली फराज की मीडिया तो कहा, जब तरीक़े कार के बगैर तब्दीलियाँ कर दी जाए तो आइन महज कागज़ का टुकड़ा बनकर रह जाता है। आइन की खिलाफ वर्जियों के मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा का कहना है, पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, नस्बुल ऐन वाज़ेह है, जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा। अली अमीन गंडापुर अपनी सीट पर रहेंगे। वो बानी PTI के मुकर्रर करदा वज़ीर आला है। कोई इख्तलाफात नहीं है। देखें, ये छोटी मोटी शख्सी बातें होती हैं। हमारा नज़रिया एक है, लीडर एक है, हमारी जद्दोजहद एक है। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है हमारी JUI के साथ। सिंध हम गए, वहाँ GDA की जमातों के साथ। हमारा बिल्कुल नस्बुल ऐन जो है वाज़े है। जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए हमने हाथ बढ़ाया है। जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा। ये भी कल बिल्कुल खान साहब से वाज़े बात हुई। वो खान साहब के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं और खान साहब उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल उनकी वज़ारत आला को कोई ख़तरा नहीं। चागी से गवादर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए गल्फ ममालिक को $2 अरब सरमाकारी की दरख्वास्त। IMF का बैनुल अक़वामी सरमाकारी पर टैक्स से इस्तिस्ना न देने का मुतालबा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है। रेकोडिक से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए नए लाइन तामीर किए जाएंगे। गल्फ ममालिक की जानिब से सरमाकारी पर सरकारी गारंटी मांगी गई है। फौजी अदालतों में विलियम्स के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का नफाज नहीं कर सकती। कोई भी टैक्स लगाना हो उसकी वजह बताना लाजमी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स केस में दलाइल अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। वकला की जानिब से हाई कोर्ट्स में मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने की निशानदही वकील मखदूम अली खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर इल्तवा मुकदमात अपने पास मुंतकिल करने का आईनी इख्तियार
इख्तियार मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या मुकदमात की मुंतकली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की जरूरत होगी? मखदूम अली खान ने जवाब दिया, इस्तदा भी जुबानी दरख्वास्त शुमार हो सकती है। आईनी तरमीम के बाद मुकदमात की मुंतकली का इख्तियार वाज़े कर दिया गया है। अदालत सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भी मुकदमात मुंतकिल कर सकती है। समाअत कल तक मुलतवी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी ने दूसरी मीटिंग 17 मार्च को तलब कर ली। IG सिंध भी पार्लियामेंट हाउस तलब। IG सिंध कमेटी को केस की पेशरफ से आगाह करेंगे। DG FIA, DG एंटी नारकोटिक्स भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के हवाले से कमेटी को तफसीलात बताएंगे। कमेटी ने गुज़श्ता हफ्ते कराची में भी इजलास मुनक्किद किया था। खैरपुर में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लियाकत अली पुलभोटो एडवोकेट कत्ल, लाश कमरे से मिली, मकतूल सांगड़ में तैनात थे। खैरपुर आने पर नामालूम अफराद कत्ल करके फरार हो गए। मकतूल के जिस्म पर गोलियों के निशानात हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बालाई वादी को मिलाने वाली मरकजी शाहरा बंद। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। कोयटा, नोशकी, यूब में बारिश से मौसम सर्द। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। यूक्रेन रूस से 30 रोजा जंगबंदी पर रजामंद। सऊदी अरब में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान 9 घंटे तवील मुज़ाकरात खत्म। अमरीका यूक्रेन का अमन मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती टीमें बनाने पर रजामंद। दोनों ममालिक मादनी मुआहदे पर भी जल्द दस्तखत करने पर भी मुत्तफिक। सऊदी अरब और यूक्रेन का जद्दा में मुज़ाकरात पर मुश्तरका एलामिया जारी। यूक्रेन ने मुस्बत कदम उठाया, उम्मीद है रूस भी मुस्बत जवाब देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। यूक्रेन अमन चाहता है, रूस जंगबंदी के लिए तैयार रहे। तामीरी बातचीत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ, यूक्रेन सदर का बयान। फ्रांस का जद्दा में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर को दोबारा व्हाइट हाउस मदऊ करेंगे। रवा हफ्ते सदर पुतिन से बात करने का सोच रहा हूं। आने वाले दिनों में जंगबंदी के लिए पुरुमीद है। उम्मीद है रूस 30 रोजा जंगबंदी पर राजी हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, यूक्रेन से मुलाकात की खबरें मुस्बत हैं। अमरीकी वक्त जल्द यूक्रेन के साथ होने वाली मुलाकात के नताइज पेश करेगा। कनाडा ने अमरीका के लिए बिजली बंद की तो संगीन नताइज बरामद होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो सऊदी अरब से कनाडा चले गए। G7 इजलास में शिरकत करेंगे। मार्को रूबियो का कहना है, दोनों ममालिक को इख्तलाफात के बावजूद मुफादात को बरकरार रखना चाहिए। ट्रंप ने कनाडा की मसनूआत पर 25% टैक्स की मंजूरी दे रखी है, जो 2 अप्रैल से लागू होगी। अमरीकी महकमा तालीम का आधे से जायद मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। महकमा तालीम प्रोबेशन पर रखे गए दर्जनों मुलाजमीन को भी फारिग करेगा। अमरीकी महकमा तालीम में इस साल के आगाज पर 4133 मुलाजमीन थे। अमरीकी सदर ने टेस्ला कंपनी की सुर्ख रंग की चमचमाती गाड़ी खरीद ली। ट्रंप ने गाड़ी $80,000 में खरीदी। कहा, एलन मस्क अमरीकी कौम के लिए बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से अमरीकी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार है। टेस्ला के शेयर्स में भी 15% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई।
ईरानी सदर का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मसूद पज़ेशिकियान का कहना है अमेरिका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये किसी भी सूरत कबूल नहीं। धमकियों की कोई परवाह नहीं, अमेरिका जो करना चाहता है करे। वाशिंगटन सिफारती आदाब के बगैर मामलात को आगे बढ़ाना चाहता है, मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। गाजा और मिस्र के सरहदी बॉर्डर पर फिजाई हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। जनन शहर में मुआमर खातून समेत 4 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में इमारतों के मलबे से 32 लाशें बरामद। शोहदा की मजमूई तादाद 48,503 हो गई। 1,11,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। हमास का कहना है इसराइली फौज इमदाद को गजा पहुंचने से रोक रही है। जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली फौज को फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से पीछे हटना था। कतर ने गजा की बिजली का काटने का इकदाम बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कार्रवाई करे। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का मुतालिबा। दौरे न्यूजीलैंड। कौमी क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट से न्यूजीलैंड रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। कौमी T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। हमें अपने नौजवान खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद है अच्छे नताइज मिलेंगे।